ठीक है, बताया जाए। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करना है ध्यान समझिए। जैसे सबसे पहले कोई फलन दिया होगा, मान लीजिए y बराबर fx, ठीक। तो अभी इसका क्या करते थे, एक बार अवकलन करते थे, यही करते थे ना। और एक चीज़ ये ध्यान देना, अवकलन तभी करते थे जब fx क्या हो, अवकलनीय हो। क्या हो, अवकलनीय। ठीक। अब अगर ये फलन अवकलनीय होता था तभी इसका अवकलन करते थे। जब अवकलन करते थे तो आपको मिलता था dy बाई dx, और यहाँ मिल जाएगा मान लीजिए फलन का अवकलज f डैश x मिल जाएगा। जो भी आप अवकलन करें, जैसे x क्यूब करेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, जो भी करेंगे f डैश x मिल गया। अब द्वितीय कोटि के अवकलज में क्या करना है कि जो भी फलन आपने अवकलन करके प्राप्त किया है इसका फिर से क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। मतलब इस अवकलज का अवकलन करना होगा। मतलब यहाँ पे जो अवकलज आपने प्राप्त किया है, अवकलज का क्या करना पड़ेगा, अवकलन। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, अवकलन करने से पहले अभी हमारा फलन कौन है, ये, क्योंकि इसी का तो अवकलन करना है ना, फलन यही है ना, इसी का अवकलन करना है। अब अवकलन करने से पहले एक रूल होता है कि चेक करना कि फलन अवकलनीय है या नहीं। तो अब क्या करेंगे, आप चेक करेंगे सबसे पहले कि जो f डैश x लिखा है ये अवकलनीय है या नहीं। और अगर ये अवकलनीय है, अगर ये अवकलनीय है तो आप दोबारा इसका अवकलन करिए। जब दोबारा अवकलन करेंगे इस चीज़ का तो आप लिखेंगे डी डी एक्स, या ऑपरेटर हो गया जिसका अवकलन करना, इसके अंदर भर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे जब दोबारा एफ डैश का अवकलन करेंगे तो मान लीजिए कितना मिल गया आपको, एफ डबल डैश एक्स। इस चीज़ को आप लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इसको लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स। इसी को बोलते हैं आप द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज। अब यहाँ से जो मिलेगा आपको वही होगा द्वितीय कोटि का अवकलज। समझ गए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो फलन दिया है वो फलन लिखिए, फलन को चेक करिए अवकलनीय है या नहीं, क्योंकि बिना चेक किए अवकलन नहीं किया जा सकता। जनरली जो 12 वाले बुक पे दिया गया है पूरा, वो सब के सब जितने भी फलन हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो सब के सब अवकलनीय हैं। तो आपको उतना चेक करने की ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्ट इसका अवकलन करिए। जब अवकलन करेंगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एफ डैश एक्स मिल जाएगा। मिल गया। अब जो मिला है ये भी तो एक फलन होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कोई फलन दिया है y बराबर यक्स प्लस कॉस यक्स, हो गया। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस फलन का अवकलन करेंगे। आप अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यक्स का 1 हो गया, और कॉस एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स। किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की। अब अगर इसका द्वितीय कोटि अवकलज निकालना है तो क्या करेंगे, जो फलन आया है इस फलन को देखिए, ये अवकलनीय है कि नहीं है। अवकलनीय तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है भाई, 1 का भी अवकलन 0 होता है, साइन एक्स का अवकलन निकाला जा सकता है। अवकलनीय मतलब अवकलन निकाला जा सकता हो। तो यहाँ पे इसका अवकलन निकाला जा सकता है, और फिर से दोबारा अवकलन कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, पुनः यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब जब पुनः करेंगे यहाँ पे तो आपको बताया गया डी वाई बाई डी एक्स का जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, द्वितीय कोटि का अवकलज डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी टू वाई बाई, और यहाँ पे 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो 0 में से कॉस एक्स माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। समझ गए ये चीज़। तो इस तरीके से करना होगा। पहले फलन देखिए, फलन का एक बार अवकलन करिए, क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। अब जो अवकलज आपको मिला है देखिए वो फलन अवकलनीय है या नहीं है, और अगर फलन अवकलनीय है तो आपको दोबारा उसको अवकलन करिए। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसी को कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। बता ले जाएंगे, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नहीं नोट करना है, कौन, अच्छा नहीं नोट करना तो आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताएं। बस इतना याद रखिए, 2 बार अवकलन करना होगा, ठीक है। कोई समस्या तो इसमें नहीं है, ठीक। अब आगे समझिए क्या चीज़ है, इसको कैसे निरूपित करेंगे। तो जैसे द्वितीय कोटि का अवकलज करते हैं, जैसे प्रथम कोटि का अवकलज क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। मान लीजिए कोई फलन है हमारे पास, y बराबर एफ एक्स है, इसका एक बार जब अवकलन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स। या इसी को आप क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं ना। या तो इसी को आप
d1 ऑफ y भी कहते हैं, या इसी को आप y डैश भी कहते हैं, बहुत सारे सिंबल होते हैं। अगर इसका आप पुनः अवकलज करते हैं, कितना, पुनः अवकलज करने पर, जब पुनः अवकलज करते हैं, अवकलज नहीं अवकलन समझ लीजिए, अवकलन करने पर जब दोबारा आप अवकलन करेंगे इसका, तो इसका अवकलज क्या होता है, d2y बाई dx2। इसी को आप द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं ना, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इस द्वितीय कोटि के अवकलज को अवकलज, ठीक है, तो चाहे d2y बाई dx2 से लिखिए, और चाहे इसको आप क्या लिख सकते हैं, f डबल डैश x लिखिए, और चाहे इसको आप d2y लिखिए, और या तो y डबल डैश लिखिए, वो आपकी मर्जी, सिंबल्स होते हैं। चाहे इससे भी आप द्वितीय कोटि के अवकलज को प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और इससे भी कर सकते हैं। ज़्यादातर सिंबल ये मिलेगा और ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, ये सब का थोड़ा सा कम मिलेगा, एक दो क्वेश्चन सब पे मिलेंगे, ठीक, बताया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक दो एग्जाम्पल एक्सरसाइज बताएं, एग्जाम्पल बताएं। चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 138 है ना। क्या क्वेश्चन है, बोला गया है यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x, तो आपको निकालना है d2y बाई dx2, ठीक, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। क्या करना होगा, सबसे पहले ये फलन देखिए, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x है, क्या किया जाए, अवकलज किया जाए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है ना। तो y अगर x की वैल्यू आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी, कहने का मतलब y x पर ही डिपेंड कर रहा है, मतलब x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, तो y का अवकलन आप x के सापेक्ष ही निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलज करिए, कितना हो जाएगा, dy बाई dx, एक्स क्यूब का कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 10x का सेक स्क्वायर x, मिल गया। लेकिन आपको एक बार तो करना नहीं, आपको कितनी बार करना है, 2 बार। इस चीज़ को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब कि कितनी बार इसका अवकलन करना है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो आप 3 बार करते, 4 है तो 4 बार करिए, 2 लिखा है ना तो 2 बार करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन, हाँ इधर करिए, इधर कितना आ जाएगा बोलिए, d2y बाई dx2 आ जाएगा ना। तो 3 तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा नहीं। x स्क्वायर का 2x हुआ। अब सेक स्क्वायर का कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर का कैसे करेंगे, तो पहले बताया गया था स्क्वायर है, इसको चाहे तो हटा के आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको ढक दीजिए, x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 आगे चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक x, और इसके बाद अंदर सेक x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक x इंटू में 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर x इंटू में 10x, यही चीज़ आएगा ना। तो डायरेक्ट कर दिया जाए, कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 10x आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x इंटू में 10x, कर पाएंगे, इस तरीके से करना होगा, हो जाएगा। चलिए करेंगे एक दो, चलिए अगला करके दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, करके बताइएगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 39 है, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए कि, चलिए सिद्ध करके बताना है, d2y, चाहे तो एक ये भी देख लीजिए। हाँ भाई, कैसे सिद्ध करेंगे, कर पाएंगे, चलिए करिए। क्यों, आपका कैमरा बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया आपका चलेगा? हाँ ऐसे चलता रहेगा, बाद में एडिट कर देंगे ना बाद में।
इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। बता दीजिए कि हाँ भाई इधर देख लीजिए, बता दे रहे हैं। देखिए y बराबर a sin x प्लस b cos x दिया गया है ना। चलिए एक बार अवकलन करिए इसका, लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अवकलन करने पर चलिए यहाँ ध्यान समझिए, इसका अवकलन करते हैं ना तो y का अवकलन कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, sin x का अवकलन हो गया cos x प्लस b कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos का हो जाएगा माइनस sin x। हो गया। दोबारा एक बार फिर से कर दिया जाए, क्योंकि आपको d2y निकालना है ना, मतलब दो बार अवकलन करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष, इस चीज़ को लिखना जरूरी है आपका, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। हाँ नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। जैसे आपको आना अलग बात है, एक्सप्रेस करना अलग बात है, जो कॉपी चेक करेगा उसको भी आ रहा है। आप अपनी बात को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर ले जा रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। पुनः अवकलन करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, d2y बाई डी एक्स टू ना। यहाँ पे कितना होगा बताइए, a cos x का अवकलन बताइए माइनस sin x, और प्लस b हो गया, माइनस है ही, साइन का कितना हो जाएगा cos x। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए, d2y बाई डी एक्स टू आया माइनस a sin x माइनस b cos x, माइनस कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लीजिए, कितना आएगा a sin x प्लस में b cos x। और ये चीज़ देखिए कहीं ना कहीं y की वैल्यू है, a sin x प्लस b cos x, तो इसकी जगह y लिख दिया जाए तो यहाँ पे शॉर्ट में कर सकते हैं। ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, माइनस हो गया, और ये चीज़ कितना हो जाएगा y, इधर माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू प्लस का y बराबर में 0, और यही रिक्वायर्ड आंसर है। कर पाएंगे? चलिए एक क्वेश्चन और बोला जाए, करेंगे? ठीक, लिखिए क्वेश्चन। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। महाकाल पता नहीं, मैंने भी सुना था बस। एक क्वेश्चन लिखिए, ये वाला लिखिए। यदि एग्जाम्पल नंबर 40 है, यदि y बराबर 3 e पावर x e पावर 2x है प्लस 2 e पावर 3x है, तो सिद्ध कीजिए, है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स टू माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। चलिए इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाइए। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये y बराबर 3 इंटू ई पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 3x दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, x के सापेक्ष अवकलन, x के, हाँ भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का अवकलन कितना आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 3 हुआ, और e की पावर कुछ भी होता है वही उसका अवकलज होता है, e पावर 2x हुआ इंटू चेन रूल लगाएंगे, फिर 2x का अलग से करेंगे ना। देखिए एक तो एक्सपोनेंशियल है, उसके ऊपर अलजेब्रिक लिखा है तो 2 आ जाएगा, फिर 2 कांस्टेंट है तो बगल में लिख लीजिए, मतलब इसका अवकलन तो करेंगे नहीं। e पावर 3x का अवकलज कितना होगा मोहित, e पावर 3x ही होगा, इंटू फिर 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 दूनी, चाहे तो कॉमन कर लेना,
6 ई पावर 2x कर लो, जाने तो बाद में कॉमन कर लेंगे। 2 तिहाई 6 ई पावर कितना हो जाएगा 3x आया। कितनी बार अवकलज करना है 2 बार अवकलज करना है, तो पुनः इसका अवकलज करिए। क्या लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर अवकलन अलग है, अवकलज अलग है। सॉल्व करते हैं, जो लास्ट में रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं अवकलज है, ठीक है। जैसे sin x का अवकलज cos x होता है, अवकलन मतलब ये प्रोसेस पूरी। चलिए बताइए कितना आएगा, इधर कितना आएगा भाई d2y यहाँ पे 6 तो कांस्टेंट है, e पावर 2x का तो वही आ जाएगा और इंटू में 2 आ जाएगा 2x का, प्लस यहाँ 6 हुआ e पावर 3x का, e पावर 3x आएगा और फिर 3x का 3 हो जाएगा। सॉल्व अगर इसको करते हैं तो कितना आएगा d2y बाई dx2। ओए भाई कितना आएगा 12 e पावर 2x प्लस 6 इंटू अच्छा 18 कर दें, 18 इंटू ई पावर 3x, यही चीज़ आएगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो ऐसा बन नहीं रहा है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसा निकाल के डायरेक्ट इसी में ऐसा बना लो, अगर बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो एक काम करिए, सब चीज़ें मिल गई हैं, इसमें ले जाके रखिए लेफ्ट साइड में, सॉल्व करते करते 0 आए तो भी ये चीज़ सही माना जाएगा। आ रही बात समझ में, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यही बेटर पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः इसका मान निकालते हैं, बराबर 0 आना चाहिए। अतः यहाँ पे d2y अपॉन में dx2 माइनस 5 इंटू dy बाई dx प्लस 6y बराबर, नहीं 0 नहीं, इसका मान निकालना है, 0 आना चाहिए। इसका मान बताइए कितना है, यहाँ पे दिया है कितना है 12 e पावर 2x प्लस में 18 e पावर 3x, और यहाँ पे माइनस 5 है, हाँ भाई, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, ये आई है ना 6 e पावर 2x और प्लस में 6 e पावर 3x और प्लस में 6y है, तो प्लस 6 इंटू वाई का मान 3 e पावर 2x और प्लस यही आएगा ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे तो ऊपर तो यही रह जाएगा 12 e पावर 2x ना भाई, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18 e पावर 3x, इसका गुणा करिए, माइनस में 30 e पावर 2x माइनस में 30, ओए भाई माइनस प्लस माइनस 30 e पावर 3x और प्लस 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 18 e पावर 2x है ना, और प्लस में 6 दूनी 12 e पावर 3x। कोई दिक्कत, इसको अगर आप सॉल्व करिए 12 e पावर 2x है और यहाँ पे 18 e पावर 2x 30 e पावर 2x, 30 e पावर 2x से 30 e पावर 2x कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 18 e पावर 3x 12 e पावर 3x हो गया 30 e पावर 3x, तो 30 e पावर 3x प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है मोहित, बराबर में कितना आया, बराबर लिख देंगे राइट हैंड साइड, इस चीज़ को LHS लिख दीजिएगा। आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर ले जाएंगे, नोट करेंगे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए चलिए अगला वाला दिया जाए क्वेश्चन। चलिए हाँ भाई, एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 41 है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। यदि y बराबर साइन इनवर्स x, ओए मोईद सॉल्व करो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस यक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, यक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। सिद्ध करिए इसको, साइन इनवर्स एक्स का। चलिए देखिए इसको, ठीक है कैसे करते हैं। सबसे पहले y बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया है, आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 माइनस एक्स इंटू dy बाई dx। यहाँ पे देख के लग रहा है कि 2 बार अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करिए, क्या आएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आएगा dy बाई dx। यहाँ पे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष, इसको मिटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, x के हाँ सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा, बोलिए dy बाई dx साइन इनवर्स x। यहाँ याद रखिएगा
कि साइन इनवर्स यक्स का अगर कभी भी अवकलन पूछा जाए तो कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। कोई इसमें डाउट? अब इसको फिर से दोबारा अवकलन करना है तो या तो यहीं पे कर दीजिए, आ रही बात समझ, या तो यहीं पे कर दीजिए, या तो बेटर जहां तक मुझे पड़ेगा u बाई वी लगाने से बेटर है u इंटू वी लगाया जाए। इधर ये डिवीजन में है ना, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, या करके लिख लीजिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, यही ना। हाँ बात तो वही है, चाहे रूट हटा के पावर 1/2 लिखे चाहे ऐसे, कोई दिक्कत। दोबारा अवकलन किया जाए। अब जब दोबारा अवकलन करेंगे तो देखिए फलन इंटू फलन है, तो जब भी दो फलन का प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे क्या लगता है, u इंटू वी, और u इंटू वी का अवकलन बताया गया था u डैश वी प्लस u वी डैश। किसी एक का कर दीजिए, दूसरे को वैसे रहने दीजिए, फिर अगली बार में एक का करिए, दूसरे को वैसे रहने दीजिए। क्या लिख दें पुनः अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। चलिए बताइए, अवकलन करने पर, चलिए पुनः अवकलन करते हैं। तो इसको u बोल दें, इसको v बोल दें, मतलब ओवरऑल एक बार में एक का करिएगा, दूसरे को रहने दीजिएगा। इसका करें। अब अगर आप इसका कर रहे हैं तो रूट है ना, आपको ये चीज़ पता होगी ना, अंडर रूट डी डी एक्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स, किसी भी फलन का जो रूट में हो, इसका अवकलन अगर आप करेंगे 1/रूट में एफ एक्स आ जाएगा, और फिर बाद में जो फलन होगा उसका आपको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। यही चीज़ है ना, हाँ भाई यही चीज़ है ना। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जो इसके अंदर फलन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से अवकलन करें। डायरेक्ट कर दिया जाए, लिख के किया जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए, तो चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। 1 का कितना आ जाएगा 0, और 2x एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, और इंटू में इसको तो वैसे रहने देना है, हाँ भाई, प्लस अगली बार में u को लिखना है, v का करना है, तो u कितना हो गया आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू v कौन है डी वाई बाई डी एक्स, इसका करिए कितना आएगा, कितना आएगा d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 1 तो अचर है, और अचर का अवकलन 0, क्योंकि अचर फलन कभी भी परिवर्तित, भाई मैं पूछूं 1 किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, किसी के रिस्पेक्ट नहीं चेंज कर रहा है, तो जो चीज़ें चेंज नहीं करेंगी उसका अवकलन कितना आएगा 0। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, 0 में से 2x जाएगा, माइनस 2x बचेगा, तो यहाँ पे और 2 से 2 कट भी जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा माइनस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में d2y बाई डी एक्स 2 बराबर में 0। एक काम करें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड को गुणा कर दें, ये चीज़ कट जाएगी, बात तो वही चीज़ है। तो क्या करें, दोनों पक्षों में, हाँ भाई दोनों पक्षों में किससे, हाँ से क्या करने पर गुणा, जो भी करिएगा आप दोनों पक्ष में करिएगा, ठीक है, गुणा करने पर। चलिए यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, गुणा करेंगे कितना आएगा, इधर इधर गुणा कर दीजिए, जैसे ही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया खटाक से कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस एक्स, और बचा कितना डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस, हाँ भाई इसका गुणा करेंगे, तो भाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब इसमें गुणा करेंगे सेम चीज़ें हैं, रूट हट जाएंगी, कितना आ जाएगा इंटू d2y बाई बराबर में कितना आया, यही आया ना भाई मोहित, यही आएगा। अरेंज कर लीजिए, इस चीज़ को पहले लिख दी, इसको बाद में कोई दिक्कत तो नहीं है, रीअरेंज कर लीजिए, तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है dx2, और ये चीज़ इसको, हाँ बात तो वही चीज़ है, x dy बाई डी एक्स बराबर में कितना हो गया 0, यही लाना था, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, काम देगा।